और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों की नागरिकता उन्हें दी गई है। दिल्ली में 14 आवेदकों को भारत की नागरिकता दी गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 14 आवेदकों को भारत की नागरिकता सौंपी है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी की गारंटी वादा पूरा होने की गारंटी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे मानवता के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाला बताया। आपको बता दें, 11 सितंबर 2019 को सीए संसद से पास हुआ था। भारतीय नागरिकता पाए लोगों ने इसे नया जन्म बताया है। हाँ, जब सीए पास हुआ था तो बहुत खुशी हुई थी। आज तो उससे भी ज्यादा हो रही है। कितना परिवर्तन आया है, कितनी दिक्कतें थी और अब कितनी दिक्कतें सुलझी हैं? वहाँ तो बहुत दिक्कतें थी। पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी। मतलब हम लड़कियाँ वहाँ पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है। मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया। मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज़ की कि नागरिकता मिली है हमें सर। और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को धन्यवाद दिया। ये भारत की नागरिकता उनके लिए सम्मान है, जीने का रास्ता है, परिवार को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। 75 साल में जो कोई ना कर सका, आज वो काम मेरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है, जिसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और आने वाले दिनों में लगातार अब ये मुहिम चलेगी और जितने भी हमारे भाई आए हुए हैं सबको नागरिकता मिलेगी। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। होशियारपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे जिस किसी ने भी देखा उसकी रूह कांप गई। वीडियो को देखने के बाद लोग बुरी तरह सहम गए, क्योंकि उस वीडियो में कुछ बदमाशों ने कपड़ों की एक दुकान के अंदर एक आदमी की धारदार हथियार से कई बार ताबड़तोड़ प्रहार करके हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली यह घटना 12 मई की बताई गई। और 3 दिन बाद जब इस घटना का वीडियो सामने आया, उसे देखकर पूरा होशियारपुर हिल गया, क्योंकि वीडियो में मुंह पर कपड़ा बांधे 4 बदमाश कपड़ों की एक दुकान के अंदर एक आदमी पर हमला करते दिखाई दिए। बदमाशों के हाथ में धारदार हथियार नजर आए, जिनसे वो जमीन पर गिरे उस आदमी पर ताबड़तोड़ प्रहार करते दिखे। एक के बाद एक कई बार वार करने के बाद वो बदमाश वहां से फरार हो गए। इस घटना के दौरान दुकान के अंदर वहां काम करने वाले लोग भी नजर आए, लेकिन किसी की भी हिम्मत उन बदमाशों को रोकने की नहीं हुई। जिस आदमी पर बदमाशों ने हमला किया उसका नाम राहुल उर्फ बाबा बताया गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना 3 दिन पहले 12 मई को हुई। दुकान के अंदर हमले से पहले का भी एक वीडियो सामने आया। उसमें राहुल कपड़ों की दुकान के बाहर एक स्कूटर पर बैठा दिखा। तभी पीछे से आए एक बदमाश ने उसके सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। थोड़ी देर में वहां कई बदमाश पहुंच गए। सिर पर वार होते ही राहुल जान बचाने के लिए दुकान के अंदर भाग गया, लेकिन बदमाशों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सभी बदमाश दुकान के अंदर पहुंचे और फिर उन लोगों ने उस पर दनादन हमला करना शुरू कर दिया। बाद में राहुल को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे ही राहुल ने अस्पताल में दम तोड़ा, पूरे परिवार में मातम पसर गया। इस खौफनाक वारदात में जान गंवाने वाले राहुल के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि जिस तरह से राहुल को मौत के घाट उतारा गया, उनका पूरा परिवार सहम गया। उनके घर में मौजूद उनकी पत्नी, मां और बाकी घर वालों के आंसुओं ने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। आरोप लगाया गया कि उन बदमाशों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर पहले तो इस वारदात की जिम्मेदारी ली और फिर ये धमकी दी कि अगर इस हमले के बाद राहुल बच गया तो वो उसे दोबारा मारेंगे। मारन ही आए सी अपने वालों, कहते जेड़ा भी ਇਹਦਾ साथ दूंगा ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਹਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ के ही ਛੱਡਣਾ। इसी सोशल मीडिया पोस्ट पर उसकी मदद करने वालों को भी अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। इसके बाद उनके परिवार वाले भी खौफ में आ गए। उन्होंने ये मांग की कि आरोपियों पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। फांसी चाहिए, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने आशंका जताई कि राहुल की हत्या किसी पारिवारिक रंजिश का नतीजा हो सकती है, क्योंकि वहां मौजूद चश्मदीदों में एक लड़की ने भी ये आरोप लगाया कि राहुल को मारने की साजिश उन्हीं के भाई ने रची। हालांकि पुलिस ने यह भरोसा दिया कि वो जल्द ही आरोपियों को दबोच लेंगे। छेती तो छेती बंदे फड़ के अंदर देवांगे, रेडां कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस हमले के बाद वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई। साथ ही सोशल मीडिया पर उस धमकी भरी पोस्ट करने वालों को दबोचने के लिए भी टीमें रवाना कर दी गई। मध्य यूरोप के देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रोबर्ट फिसो को सरेआम गोली मार दी गई। जानकारी के मुताबिक उन पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो कैबिनेट मीटिंग खत्म करने के बाद लोगों से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान हमलावर ने उन पर गोली चला दी, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई।
आनन फानन में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीसो को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि उन पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा में कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ में मौजूद उस हमलावर ने वहां फायरिंग कर दी। जानकारी के मुताबिक उस हमलावर ने वहां 4 गोलियां चलाई, उनमें एक गोली रॉबर्ट फीसो को लगी। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही उस हमलावर को दबोच लिया। इस हमले के पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आई, लेकिन दिन दहाड़े स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर हुए इस जानलेवा हमले से पूरे देश में सनसनी फैल गई। रॉबर्ट फीसो पिछले साल ही अक्टूबर में चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री चुने गए थे और उन्होंने वहां के लोगों से वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीते तो यूक्रेन को मिलने वाली मदद में कटौती करेंगे। उन्हें पुतिन का करीबी भी माना जाता है। और इस बीच न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर बात कही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत एक नियमित फैसला नहीं था। उन्होंने दावा किया है कि कई लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। यही नहीं, जब अमित शाह से केजरीवाल के इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा अभी अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में फंसे हुए हैं, उन्हें इससे मुक्त होने दीजिए, फिर देखते हैं कि क्या होता है। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं कि रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं, उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया है, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी